प्यारे बच्चों, एक गांव में एक तोते का बहुत बड़ा टमाटर का कारोबार था। वो तोता बहुत नेक दिल और दयालु था। इस वक्त अपने कारोबार के जरिए जितनी कमाई करता उसका आधा गरीबों को दान करता। वो अपने वक्त का बहुत बड़े दिल का मालिक था। गांव के सारे गरीब परिंदे उस तोते से बहुत खुश रहते क्योंकि वो सबकी मदद करता। लेकिन उस तोते का बेटा बिल्कुल अपने बाबा के उलट था। वो अपने हाथों से किसी को भी कुछ नहीं देता था, इसीलिए सारे गांव वाले उसके पीठ पीछे उसे कंजूस कहकर पुकारते थे। बाबा तोता अब मर चुका था। इसका बेटा जरा निकम्मा भी था। बेटे तोते की हरकतों की वजह से उनके कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था। एक दिन तोता सो रहा था कि मैना उसके पास आती है। क्यों जी, और कितनी देर सोना है? बाजार नहीं जाना क्या? कारोबार की जिम्मेदारियों को आपने नौकरों के कंधों पर डाल दी हैं, जिसका नतीजा तो नजर आ ही रहा है। उठ जाओ, अब क्या शाम में बाजार जाओगे? अरे चुप यार, ज्यादा बातें नहीं सुनाओ। बाजार थोड़ी देर से जाने से टमाटर जरा सस्ते मिलते हैं। हाँ, वैसे भी आप बाजार से सड़े हुए बैंगन और गली हुई सब्जियां ही लेकर आओगे। भला ऐसा खाना कोई खा सकता है क्या? अरे खाना पकने के बाद तो सब आपस में मिल जाता है, आखिर सब जाएगा तो पेट में ही ना। अगर ससुर जी जिंदा होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। फिर मैना उदास होकर वहां से चली जाती है और बाबा तोते की आत्मा सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि बेटा तोता बाजार में होता है और जलेबी की दुकान पर रुकता है। अरे पता नहीं क्यों आज जलेबी खाने का बड़ा मन कर रहा है। बाजार में एक कौवा जो भिखारी था वो तोते से मदद मांगता है। थोड़ी मदद करो मालिक, बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। पैसों का नाम सुनकर तोते को गुस्सा आ जाता है और वो कौवे को खरी खरी सुना देता है। मेरे आधे दिन का इंतजाम नहीं हो रहा और ऊपर से मेरे ऊपर मेरे बच्चों और बीवी की जिम्मेदारी है। जाओ जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ। आपके बाबा आज जिंदा होते तो मुझे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ, ये हुई ना बात। फिर एक काम करो, तुम भी मेरे बाबा के पास ही चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी उम्र भी काफी लग रही है। अब चलो यहाँ से निकलो, दिमाग मत चाटो। मालिक में बिल्कुल रहम नहीं है। इसके बाबा तो पानी की तरह पैसा बहाकर दान करते थे। मुझे समझ नहीं आता इनका बेटा इतना कंजूस कैसे निकल गया। और कौवा उदास होकर वहां से चला जाता है।